आज का ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू जर्नल के ऊपर। आज हम जानेंगे जर्नल्स क्या होता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, इसके फीचर्स और इसका फॉर्मेट कैसा होता है। मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमेशा उसके थियोरी पार्ट को अच्छे से जानना चाहिए। इसलिए वीडियो को तो बिल्कुल एंड तक देखना ही है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, दैट इज़ प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच transactions are first recorded in a chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents, that is cash memo, invoices, purchase bills, etc. जर्नल को प्राइमरी एंट्री बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। इसमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ट्रांजैक्शंस को उसी सीक्वेंस या ऑर्डर में रिकॉर्ड करना जैसे वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, मतलब कि डेट वाइज रिकॉर्ड करना। और ये बनाए जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की मदद से, क्योंकि सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से ही तो अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइसेस, परचेज बिल्स होते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए अच्छे से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। द ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल और सेपरेट जर्नल्स may be maintained to record particular type of transactions. For example, credit purchases for purchase journals, credit sales for sales journal and so on. सभी transactions के लिए एक one particular journal में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर अलग अलग कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के जर्नल्स मेंटेन किए जा सकते हैं। जैसे क्रेडिट परचेस किया है तो परचेस जर्नल में एंट्री की जा सकती है, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स जर्नल, और इस प्रकार से रिटर्न्स के लिए भी रिटर्न्स जैसे सेल्स रिटर्न होते हैं, परचेज रिटर्न्स होते हैं, तो इनके लिए भी सेपरेट जर्नल बुक मेंटेन की जा सकती है। तो दी स्पेशल जर्नल्स, इन स्पेशल जर्नल्स को सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है, जिसे हम आगे के वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस। दो डेफिनेशंस है यहाँ पे। सबसे पहला है जो रोलैंड ने दिया है, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल एक बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग है क्योंकि सबसे पहले अकाउंटिंग जर्नल में की जाती है। Precisely, it is the book of prime entry, which means day book. Trader records its total daily transactions in it. जो traders होते हैं, businessmen होते हैं, वो अपने daily के transactions इसमें journal book में record करते हैं। The process of recording the transactions into journal is called journalizing. इस process को, जिसमें कि transactions को journal में record किया जा रहा है, इस process को journalizing कहा जाता है। एक और definition हम देखते हैं MJ Keeler के द्वारा। A journal is a chronological order of financial transactions of a business. सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही तो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और अभी मैंने बताया था कि सारे ट्रांजैक्शंस को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस या डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। आपको जो डेफिनेशंस इजीली याद हो जाए आप उसे ही याद करिएगा। टर्म्स और एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर जर्नल। जर्नल के लिए क्या क्या टर्म्स या एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं, चलिए उन्हें सीखते हैं। सबसे पहला है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस इसी में रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उन्हें वहां से लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा है जर्नल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जो एंट्री जर्नल में या जर्नल बुक में रिकॉर्ड की गई है उसे जर्नल एंट्री कही जाती है। तीसरा है जर्नलाइजिंग। The process of recording a transaction in a journal is journalizing. Journalizing मतलब वो प्रोसेस है जिसके जरिए रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस जर्नल में, मतलब उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। एंड फोर्थ इज पोस्टिंग। द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना, इसे ही पोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ जर्नल। फंक्शंस क्या है जर्नल के? सबसे पहला है मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल में पोस्टिंग करते वक्त इस क्रोनोलॉजी को मेंटेन रखा जाता है, जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में या डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड पॉइंट, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस। जर्नलाइज करते समय ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली स्टडी किया जाता है। किसे डेबिट करना है और या किसे क्रेडिट करना है, ये बहुत अच्छे से समझा जाता है और फिर ही उन्हें
रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड इज बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग। जो भी जर्नल एंट्री जर्नल में रिकॉर्डेड है या रिकॉर्ड की गई है, फिर उसे पोस्ट किया जाता है लेजर में। लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे बेसिस माना जाता है लेजर पोस्टिंग के लिए। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जर्नल। अब हम समझेंगे जर्नल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डे टू डे हर दिन के होने वाले ट्रांजैक्शंस को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are written before they are posted in the ledger accounts। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है क्योंकि लेजर अकाउंट्स बनाने से पहले सबसे पहले इन्हें जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड इज इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट यूजिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हुए के रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज आफ्टर द जर्नल एंट्री नरेशन इज गिवन विच इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। हर एक जर्नल एंट्री पास करने के बाद नीचे एक नरेशन होती है जो कि उस ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री या जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। जर्नल क्या है? एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है जो एक पूरे ट्रांजैक्शन को एक एंट्री के जरिए हम समझते हैं। मीन्स एक डिटेल चीज़ को हम छोटी सी एंट्री के जरिए समझ जाते हैं कि क्या चीज़ आई है या गई है, या अगर कोई क्रेडिट में ट्रांजैक्शन भी हुआ है तो एंट्री पढ़ के वो एक ट्रांजैक्शंस का डिटेल हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इज नोन एज अ जर्नल एंट्री। ये हमने पहले भी देखा है कि जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, और जो भी रिकॉर्डेड एंट्री है उसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या है जर्नल के। सबसे पहला है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें पूरी एक अकाउंटिंग डेटा मिल जाती है कि किस तारीख को क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये हमें डेट वाइज पूरा मिल जाता है। दूसरी बात, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। जितने अमाउंट से जो डेबिट हो रहा है वो टोटल अमाउंट को मैच किया जाता है क्रेडिट के अमाउंट से, इसलिए जब दोनों मैच हो रहे हैं दैट मीन्स एरर की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक या ना के बराबर ही होती है। इसलिए जर्नल पर से ही लेजर अकाउंट्स बनाना सेफ माना जाता है, क्योंकि जर्नल में हम डेबिट एंड क्रेडिट को मैच करते हुए चलते हैं, लेकिन लेजर अकाउंट में अगर हमने डायरेक्ट एंट्री की पोस्टिंग की अमाउंट में गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर एक एंट्री के नीचे एक छोटा सा ब्रीफ नरेशन होता है जो उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है और जो उस ट्रांजैक्शन के बारे में एक ब्रीफ समरी हमें देता है। नेक्स्ट इज लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जर्नल के द्वारा लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजी हो जाता है। अब जर्नल्स पे से लेजर कैसे पोस्ट करना है ये हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में सीखेंगे। एंड नेक्स्ट इज लोकेटिंग एरर्स। कई बार जब हम आगे चल के ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, कई बार अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो जर्नल के द्वारा एरर्स को लोकेट करना या फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। अब जब कुछ फायदे हैं तो थोड़े बहुत कुछ नुकसान भी होते ही हैं। लिमिटेशंस ऑफ जर्नल को जान लेते हैं। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बल्क में हो तो एक ही जर्नल में कई सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से एक प्रॉपर डेटा नहीं मिल पाता है और रिकॉर्ड करना फिजिबल भी नहीं होता है। तो ये बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना। इसलिए इन सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए सब्सिडियरी बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल हो सकते हैं, जो कि हम लेटर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने से ही कैश बैलेंस का एक क्विक रिव्यू मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैश बैलेंस को अगर जानना है तो हमें कई बार ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर कैश अकाउंट बनाया जाता है, तो इट becomes a little lengthy process। इसे भी ओवरकम किया जा सकता है by maintaining a separate journal या special journal for cash transaction। Last is the not a substitute of ledger। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट का डिटेल चाहिए तो जर्नल
मुझे उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या फुल इन्फॉर्मेशन लेना थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन लेजर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो मुझे अगर एक स्पेशल अकाउंट या कैश अकाउंट मान लीजिए या क्रेडिटर्स अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एक लेजर के द्वारा मुझे एक क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। अब हम समझेंगे जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है जर्नल और इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहला है डेट का कॉलम, फिर है पर्टिकुलर्स, फिर है LF, LF मीन्स लेजर फोलियो, फिर आता है डेबिट अमाउंट एंड द लास्ट कॉलम इज द क्रेडिट अमाउंट। पर्टिकुलर्स में जिसे डेबिट किया जाएगा उसे ऊपर लिखा जाएगा और नीचे जिसे क्रेडिट किया जाएगा उसको 2 के साथ लिखा जाता है और जस्ट उसके नीचे नरेशन है, मतलब इस जर्नल एंट्री का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। और ये जो LF होता है ये होता है लेजर फोलियो नंबर, मतलब यहाँ पे उस लेजर का नंबर आ जाएगा जहां पर इस ट्रांजैक्शन के डेबिट या क्रेडिट एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। सारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को यूज करते हुए जर्नल एंट्री की जाती है। अब जर्नल का फॉर्मेट तो अच्छे से समझ लिया। अब ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं और इसमें कई सारे पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही पेज में सभी को रिकॉर्ड करना नामुमकिन होता है, तो कुछ इस तरीके से इस चीज़ में फॉलो किया जाता है। यहाँ पे तो मैं आपको कुछ फौरी ट्रांजैक्शंस ऊपर एक डेमो के हिसाब से बता रही हूँ। मान लीजिए कई सारे ट्रांजैक्शंस अगर ऊपर आ गए हैं तो उस पेज में पहले टोटल ले ली जाती है उस पेज की। तो ये रही डेबिट की टोटल, यहाँ पे लिख दूंगी मैं, और ये रही क्रेडिट की टोटल, और जस्ट इसके अपोजिट में लिखेंगे टोटल CF, मतलब टोटल कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम इस टोटल को कैरी करेंगे। तो जब नेक्स्ट पेज में हम कैरी करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल BF, मतलब टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ये वही वाली टोटल है जो हमने पिछले पेज से कैरी करी थी और उसे हम इस टोटल को यहाँ लिख देंगे और उसके बाद से रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जैसे यहाँ पे 5, 6, 7 ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। अब मान लीजिए ट्रांजैक्शंस हो गए, आपकी सारी पोस्टिंग हो गई है तो यहाँ पे टोटल ले ली जाती है। इसी प्रकार हर एक पेज की टोटल निकालते निकालते हमें तब तक ऐसा करना पड़ता है जब तक कि लास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो जाए, और इस तरीके से टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और ये चेक भी हो जाता है कि दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिए और सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।